12 महीनों में $8 मिलियन कमाने का आसान और प्रभावी तरीका। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि 12 महीनों में $8 मिलियन, 8 करोड़ कैसे कमाए जा सकते हैं। सुनने में यह सिंपल लगता है, लेकिन इसे अचीव करना डेडिकेशन और सही स्ट्रैटेजी पर डिपेंड करता है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप आसान लैंग्वेज में समझते हैं। अगर आपको RS 1 करोड़ कमाना है तो इसके कई तरीके हो सकते हैं। 10 का प्रोडक्ट 10 लाख लोगों को बेचें, 100 का प्रोडक्ट 1 लाख लोगों को बेचें, 10,000 का प्रोडक्ट 1,000 लोगों को बेचें। की सीक्रेट ये है कि आप अपने एफर्ट्स को स्केल करें, और अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो आपका सक्सेस रेट और बढ़ जाता है। जैसे कि अगर आप 5 प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं और हर प्रोडक्ट के 26 यूनिट्स बेचते हैं तो आप 1 करोड़ का टारगेट आसानी से अचीव कर सकते हैं। फेमस ऑथर रायन मोरैन ने अपनी बुक में इस कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है। उन्होंने बताया है कि आप कैसे एक स्ट्रक्चर्ड 12 मंथ्स प्लान फॉलो करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और 7 फिगर इनकम जनरेट कर सकते हैं। रायन ने सिर्फ 24 साल की उम्र में मल्टीपल सक्सेसफुल स्टार्टअप्स क्रिएट किए और मिलियनेयर बन गए। चलिए उनकी इंस्पायरिंग जर्नी से सीखते हैं। रायन की जर्नी टू सक्सेस। रायन ने अपने पहले बिजनेस एक्टिव स्पोर्ट्स से शुरुआत की, जिसमें योगा मैट्स और टॉवल्स जैसे प्रोडक्ट्स बेचे जाते थे। ये एक फिजिकल बिजनेस था, लेकिन ज्यादा खर्चों, इन्वेंट्री, सैलरीज और एडवर्टाइजिंग के कारण ये बिजनेस लॉस मेकिंग बन गया। अपने बिजनेस को बचाने के लिए उन्होंने फ्रीडम फास्टलेन नाम का पॉडकास्ट स्टार्ट किया, जिसमें वे सक्सेसफुल बिजनेस पर्सनालिटीज को इनवाइट करते थे। उनसे उन्होंने वैल्यूएबल इनसाइट्स और स्ट्रेटजीज सीखी। कुछ समय बाद रायन ने अपनी कंपनी को एक प्राइवेट इक्विटी फर्म को सेल कर दिया और यहीं से उनकी मिलियनेयर जर्नी शुरू हुई। रायन की सक्सेस स्ट्रेटजीज: हाई लेवरेज प्रोडक्ट्स पर फोकस। रायन ने लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स को अलीबाबा जैसी वेबसाइट से बल्क में परचेस किया और उन्हें रीब्रांड करके ज्यादा प्रॉफिट पर सेल किया। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स बनाना। उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट्स क्रिएट किए जो लोगों की रियल लाइफ प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकें। जैसे कि उन्होंने स्लीपिंग हेडफोन्स बनाए जो सोते समय कंफर्टेबल थे और म्यूजिक सुनने में आसानी देते थे। स्ट्रक्चर्ड प्लान अडॉप्ट किया। रायन ने अपने 12 महीने के प्लान को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया। फाउंडेशन स्टेज 1-3 मंथ्स, सही प्रोडक्ट और मार्केट चूज करना। ग्रोथ स्टेज 4-9 मंथ्स, सेल्स और मार्केटिंग पर फोकस करना। गोल्ड स्टेज 10-12 मंथ्स, प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना। क्या सीख सकते हैं? सॉल्व प्रॉब्लम्स। ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो लोगों की लाइफ इजी बनाए। स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग। ब्रांडिंग पर फोकस करें ताकि आपका प्रोडक्ट यूनिक दिखे। थिंक बिग एंड स्केल। बड़े लेवल पर सोचें और ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचने की कोशिश करें। लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स। सक्सेसफुल लोगों से गाइडेंस ले। अगर रायन ने ये सब 24 की उम्र में अचीव कर लिया तो आप भी कर सकते हैं। बस स्टार्ट करने की जरूरत है। रायन मोरैन और पॉल की सफलता से सीखें इन $1 मिलियन कमाने के टिप्स। आज हम उन बिजनेस स्ट्रैटेजीज पर चर्चा करेंगे जो रायन मोरैन, पॉल और अन्य एंटरप्रेन्योर्स ने अपनाई और उन्हें मिलियनेयर बना दिया। इस कहानी में आपको मिलेगा प्रैक्टिकल गाइडेंस और इंस्पिरेशन, जिससे आप भी अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। पॉल और उनके प्रोडक्ट कोजी फोन्स की कहानी। पॉल ने कोजी फोन्स नामक स्लीपिंग हेडफोन्स का कॉन्सेप्ट तैयार किया, जिसने $6 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया। लेकिन एक मिस्टेक की वजह से उनकी सफलता को चुनौती मिली। उन्होंने अपने प्रोडक्ट का पैटेंट नहीं कराया। कॉपीकैट्स और कंपटीशन से कैसे निपटा? जब कॉम्पिटिटर्स ने उनके प्रोडक्ट को कॉपी करके सस्ते दामों में बेचना शुरू किया तो पॉल ने 2 चीजों पर फोकस किया: प्रोडक्ट क्वालिटी। उन्होंने अपने प्रोडक्ट को और बेहतर बनाने पर ध्यान दिया। कस्टमर एक्सपीरियंस। उन्होंने अपने कस्टमर्स को टॉप नॉच सर्विस दी, जिससे उन्हें लॉयल्टी और पॉजिटिव रिव्यूज मिले। यही डेडिकेशन उन्हें मार्केट में बनाए रखने में मददगार रही। अल्फा ब्रेन और जो रोगन की कहानी। एंटरप्रेन्योर ऑब्री मार्कस ने ब्रेन पावर बढ़ाने वाले नूट्रोपिक्स सप्लीमेंट्स बनाने का आइडिया सोचा। जो रोगन के पॉडकास्ट में उन्होंने इसका मेंशन किया
और जो ने उनकी मदद की। उन्होंने एक्सटेंसिव रिसर्च और एक्सपेरिमेंट से अल्फा ब्रेन बनाया। जो रोगन ने इसे प्रमोट किया, जिससे यह प्रोडक्ट रातों रात वायरल हो गया। इसके बाद उन्होंने न्यू मूड जैसे दूसरे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए और अपनी कंपनी ऑनिट को मल्टी मिलियन डॉलर ब्रांड बना दिया। 3 की लर्निंग्स फॉर बिगिनर्स। आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम एंड सॉल्व इट। एक ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो किसी रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करे। एग्जाम्पल, पॉल ने स्लीपिंग हेडफोन्स बनाए जो कंफर्टेबल थे। स्टार्ट स्मॉल एंड स्केल ग्रेजुअली। शुरुआत में लिमिटेड इन्वेंट्री से प्रोडक्ट टेस्ट करे। पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने पर उसे बड़े स्केल पर ले जाए। री इन्वेस्ट फॉर ग्रोथ। रेवेन्यू को इशू को री इन्वेस्ट करके मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग पर फोकस करे। जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट पॉपुलर होता जाएगा, आपकी अर्निंग बढ़ती जाएगी। 3 स्टेजेस ऑफ सक्सेस। रायन मोरान्स स्ट्रैटेजी। फाउंडेशन स्टेज 1-3 मंथ्स। सही प्रोडक्ट और नीश को चुने। स्मॉल स्केल पर प्रोडक्ट टेस्ट करें। ग्रोथ स्टेज 4-9 मंथ्स। मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाएं। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज पर फोकस करें। कस्टमर फीडबैक को इंप्रूव करें। गोल्ड स्टेज 10-12 मंथ्स। एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स शुरू करें। मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करने के लिए बड़े स्केल पर जाए। टेक अवे मैसेज। फोकस ऑन क्वालिटी एंड यूनिकनेस। कस्टमर फीडबैक को हमेशा प्रायोरिटी दें। फेलियर से सीखें और आगे बढ़ें। स्मॉल स्टेप से शुरू करें लेकिन बड़े ड्रीम्स देखें। रायन मोरान और प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट्स से 25 सेल्स पर डे तक पहुंचने की कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे किसी भी बिजनेस को सही दिशा में बढ़ाने के लिए कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट्स और कस्टमर फीडबैक का ध्यान रखना जरूरी है। साइज में बदलाव से सफलता तक। रायन मोरान और उनके पार्टनर ने शुरू में एक सेलफोन आर्म बैंड को चाइना से इंपोर्ट किया। शुरुआत में उन्होंने सिर्फ 400 यूनिट्स खरीदी ताकि यह टेस्ट किया जा सके कि यह प्रोडक्ट मार्केट में चल पाएगा या नहीं। पहला बैच, कस्टमर्स ने कहा कि आर्म बैंड बहुत छोटे थे, तो उन्होंने इसका साइज बढ़ा दिया। दूसरा बैच, जैसे जैसे फीडबैक आता गया, उन्होंने डिजाइन और साइज को परफेक्ट किया और आखिरकार एक ऐसा आर्म बैंड बनाया जो कस्टमर्स को बहुत पसंद आया। इससे यह साबित हुआ कि कस्टमर फीडबैक और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट से ही प्रोडक्ट को परफेक्ट किया जा सकता है। मैजिक नंबर 25 सेल्स पर डे। रायन ने अपने आर्म बैंड को 3 महीने में 25 सेल्स पर डे का मैजिक नंबर अचीव कर लिया। यह मैजिक नंबर कुछ खास था क्योंकि जब आपने 25 सेल्स पर डे अचीव कर लिए तो यह आपके प्रोडक्ट को एक स्टेबल एंड प्रॉफिटेबल पोजीशन पर ले आता है। रायन ने यह पाया कि प्रोडक्ट को सही मार्जिन और सही प्राइस पर बेचना सबसे जरूरी था। ऑथर सीक्रेट। होलसेल से अमेज़न रीसेल। रायन मोरन ने एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी अपनाई जो उन्हें मिलियनेयर बनने में मदद करती है। उन्होंने विनिंग प्रोडक्ट्स को होलसेल से सस्ते दामों में खरीदा और फिर उन्हें अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म्स पर हाई प्रॉफिट मार्जिन पर रीसेल किया। कैसे करते हैं बड़े स्केल पर मार्केटिंग? एक बार जब आप अपने प्रोडक्ट्स को टेस्टेड और प्रूवन बना लें, तो आपको अपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज पर फोकस करना चाहिए। एडवर्टीजमेंट्स का सही इस्तेमाल करें। गूगल एड्स या इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू मार्केटिंग करें। सोशल मीडिया और अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ज्यादा एक्सपोजर पाने की कोशिश करें। इससे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी और ज्यादा कस्टमर्स तक आपकी रीच होगी। टेक अवे टिप्स। स्टार्ट स्मॉल, टेस्ट एंड इंप्रूव। छोटे स्केल पर शुरू करें, कस्टमर्स का फीडबैक लें और प्रोडक्ट को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करें। फोकस ऑन कस्टमर रिव्यूज। अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस और पॉजिटिव रिव्यूज ही आपके बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। मार्केटिंग एंड री इन्वेस्टमेंट। जैसे जैसे सेल्स बढ़े, मार्केटिंग पर ज्यादा फोकस करें और प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करें। अगर आप भी अपने प्रोडक्ट या बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो इस तरह की स्ट्रैटेजीज को अपनाएं और देखें कि कैसे सफलता की राह खुलती है। क्या आपको यह वीडियो और जानकारी हेल्पफुल लगी? अगर हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप ऐसे और मोटिवेशनल स्टोरीज और बिजनेस टिप्स पा सकें।